अग्नि है पोस्टमैन, डाकिया। डाकिया क्या करता है? आप जो भी इसको लेटर देते हैं वो जिसके नाम से होता है उसको पहुंचा देता है। हम लोग जब अग्नि में आहुति देते हैं, ओम नमः शिवाय स्वाहा, इसका अर्थ क्या हुआ? ये आहुति हमने भगवान शंकर के लिए दिए और ये अग्निदेव आप ये आहुति शंकर भगवान तक पहुंचाइए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, इसका अर्थ ये आहुति इंद्र तक पहुंचाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ये वासुदेव कृष्ण तक जानी चाहिए। और अग्नि जिस देव का नाम लेकर के हम स्वाहा करते हैं, स्वाहा अग्नि की पत्नी है और उसके साथ वो आहुति उस देवता तक पहुंच जाती है। अग्नि ने जो भक्षण किया यज्ञादि कर्मों के द्वारा, वो शिव का तेज समस्त देवों के शरीर में पहुंच गया। अब तो अग्नि का शरीर भी जल रहा है। सारे देव वृंद हाय हाय कर रहे, महाराज इस शिव की शक्ति को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। सारे देव वृंद गए हैं भोलेनाथ से क्षमा याचना करे, भगवान इस जलन से हमें बचाइए। भोलेनाथ ने कहा एक ही काम हो सकता है, आप इसका वमन करके उल्टी करके इसको बाहर निकाल दो। सारे देवताओं ने महाराज उल्टी की, तब जाकर के थोड़ा सा आराम हुआ। हम कुछ अनर्गल खा लें और जब बेचैन हो तो क्या करना पड़ता है? वोमिट करना ही पड़ता है लास्ट में, तब जाके हाँ अब रिलैक्स है। सारे देवता रिलैक्स हो गए, लेकिन अग्निदेव अभी भी रो रहे, महाराज मैंने तो मूल रूप से शक्ति को खाया है, मेरा भी कल्याण करिए। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, जाओ अग्निदेव। और माघ मास में जो भोर सुबह में स्नान करने के लिए आए प्रयाग में, आप इस तेज को किसी स्त्री के गर्भ में स्थापित कर देना, कालांतर में आपका मंगल हो जाएगा। आज अग्निदेव दौड़े दौड़े आए हैं और संयोग से उसी समय सप्त ऋषियों की पत्नियां स्नान करने के लिए आई। उसमें एक जो है अरुंधति जी, वो नहीं गई, बाकी सब लोग गए। अरुंधति ने समझाया, लेकिन आज भोर सुबह में सबसे पहले वो सप्त ऋषियों की महाराज प्रयाग में स्नान कर रही है। वो ठंड का महीना, माघ का महीना समझते हैं कौन सा महीना होता है? जनवरी के आसपास। सोचिए कितनी ठंड पड़ती है, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त में सारी माताएं आ रही है, स्नान कर रही है, ठंड से ठिठुरने लगी। और उसी समय अग्निदेव आए, वो अग्नि को तापने लगी और देखते ही देखते अग्नि ने अपनी रश्मियों के द्वारा वो शिव का तेज धीरे 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 महाराज उन ऋषि पत्नियों में स्थापित कर दिया। और कालांतर में वे सब गर्भवती हो गई। ये बात जब ऋषियों को पता चला तो महाराज भड़क गए, अरे ये तो आर्यव्रत से भटक गई, सबको महाराज परित्याग कर दिया। और फिर महाराज उनके कई टुकड़ों में अलग अलग संतान हुए। बेचारी रोने लगी, महाराज इसके कारण से अनर्गल हमें कलंक लगा है। सब ने महाराज उठा के उन छोटे छोटे टुकड़ों को नदी में फेंक दिया। महाराज जो गंगा जी ने फेंका तो महाराज वो सारे टुकड़े जुड़ करके एक बालक बन गया। और उस बालक का तेज गंगा मैया सहन न कर सकी और अपनी लहरों के द्वारा उस बालक को बहा करके पास में एक सरकंडे का जंगल था, उसमें ले जा करके स्थित कर दिया। बेचारा बच्चा रोने लगा, रुदन करने लगा। और उसी समय कहीं से घूमते घूमते विश्वामित्र ऋषि पहुंचे हैं और उस दिव्य बालक को देख करके विश्वामित्र तो बड़े खुश हो गए। आहा बहुत तेजस्वी बालक है। बालक ने भी तुरंत कहा, महाराज मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे पता नहीं, आप मेरा नामकरण करिए। तब महाराज विश्वामित्र जी ने उस बालक का नाम रखा कार्तिकेय। क्या नाम रखा? ये भगवान के प्रथम पुत्र बने, कार्तिकेय बने। इन्हें कुमार कार्तिकेय भी कहते हैं। और ये बालक जैसे ही नामकरण हुआ, महाराज हाथ में शस्त्र लेकर के, ये तो सेनापति है ना महाराज, बचपन से बड़े तेजस्वी थे, सीधे निकल गए और पर्वतों पे जाकर के महाराज वो अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया, अनेक पर्वतों को चकनाचूर कर दिया। ये देख करके महाराज देवराज इंद्र बड़ा दंग हो गया, दौड़ा दौड़ाया उस बालक को देखने के लिए। उसने अनेक देवों को, असुरों को मारा। इंद्र ने महाराज उस पर प्रहार कर दिया। जहां प्रहार किया, एक विशाख नाम का एक और पुरुष प्रकट हो गया। और महाराज तो निगम नाम का
एक और पुरुष प्रकट हो गया और 4 स्कंद बन गए। आज भी कार्तिकेय को स्कंद भी कहते हैं। 4 स्कंद हो गए और चारों ने मिलकर के देवराज इंद्र पर वो आक्रमण किया, भयभीत हो गया, इंद्र का आसन डोल गया, सारे देववृंद हाय हाय करने लगे और कुमार कार्तिकेय इंद्र को खोजते हुए पहुंच गए स्वर्ग में। कहा है इंद्र? अब इंद्र भयभीत होकर के छिप गया, महाराज इस बालक से कोई बचाओ, इस बालक से कोई बचाओ। और उसी समय कार्तिकेय जी खोज रहे हैं इंद्र को और स्वर्ग में क्या देखते हैं? 6 कृतिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी। जो बालक को देखा तो मन में वात्सल्य भाव हो गया, अरे इतना सुकुमार, इतना वीर तेजस्वी बालक, ऐसा बालक हो तो महाराज मैं अपने स्तन से लगाकर इसे दूध पिलाऊं। कुमार कार्तिकेय समझ गए, 6 मुख लेकर के अपनी माताओं को संतुष्ट किया। बोले भोले शंकर महादेव की जय हो, कुमार कार्तिकेय की जय हो।